मैं याद करान आया हाँ लोकी रब नूं भुल्ले बैठे ने, मैं इस वास्ते आया हाँ। और बहुत बार उन्होंने ये बात को इंस्टिल करा कि आपको प्रेयर का कोई बहुत रूल्स रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है। प्रेयर गुरुजी के हिसाब से बहुत सिंपलिस्टिक थी। एक दिन उन्होंने मेरे को बताया, आंख नाक मुंह कान अगे लगे ने, पिछे क्यों नहीं, इस चीज का शुक्राना कर, जो दिता रब ने उस चीज का शुक्राना कर। सो इट इज वेरी सिंपल, जो है जो प्रभु ने दिया वो उनकी दया, और जो उन्होंने हमें नहीं दिया, जो हम सोचते हैं कि हमारे को ये मिलना चाहिए लेकिन हमें ये नहीं मिला, वो प्रभु की दया, वो भी और वो भी जो चल रहा है। गुरुजी हैड सेड, मैं सृष्टि दे फेर विच कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिदे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जाए तो फिर बस उदे लेख मिटा के नवे लेख लिखे जाते हैं। तो ये गुरु के ऊपर छोड़ना है। अगर आपने ये बात, ये ज्ञान आपको हो गया कि गुरु जो है वो परमात्मा का अंश है, और यहाँ जो भी आएगा, गुरु जी ने यही बोला कि मेरा मंदिर जो है इतने 12 तीर्थ स्थान का धाम है। ये गुरु जी ने बड़े मंदिर ले जाके हमें बताया, इस मंदिर 12 तीर्थ स्थान का धाम है। इतने जो आएगा उसकी अरदास कबूल, जहाँ पे भी गुरु की गद्दी लगती है वो गुरु का स्थान बन जाता है, और वो जगह गुरु जी खुद वहां बैठ के उसको एनर्जाइज करते हैं। और हम में से कोई भी भक्त ये शक्ति नहीं रखता कि हम आपको गुरु तक पहुंचाएं। आपका और गुरु जी का जो उनके अल्फाज थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, जो मेरे वल एक कदम चल के आंदा है, मैं उदे को 100 कदम चल के जाना हाँ। हम जो सेवा अगर अपनी कहीं भी योगदान देते हैं, हम कभी भी गुरु के लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं। वो सेवा का भाव गुरु हमें लगाता है। हम कहीं भी ये लिखवा नहीं सकते अपना पटा कि जी हमने गुरु जी की सेवा करी। वो तो आपकी झोली में उल्टा खुद आ रहा है। जो आपने किया, जैसे मन से आपने किया, वो योगदान आपको वापस मिल रहा है, क्योंकि गुरुजी का यही कहना था कि वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, नॉट फॉर हिम। तो ये हम अपनी कमाई कर रहे हैं, और हम किसी को एक फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी मदर की शिरडी साईं में बहुत आस्था थी, वो हमेशा यही कहती थी, मैं जगह जगह चित नहीं लगा सकती। गुरुजी ने बहुत प्रेम से ये बात सुनी और कहा, मैं कदों कहना मेरे को लाए, उन्होंने क्या घर बैठे होती ब्लेसिंग। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको घर ही बैठना है और मंदिर नहीं जाना है। आप सबको वो पहला कदम उठाना है और गुरुजी के मंदिर जाना है। आपका मेन बेस वही है। आप कहीं भी सत्संग में चले जाइए, वो हमारे सिर मत थे, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपका फाइनल जो बेस है और आपका मेन एंड ओनली बेस है, वो गुरुजी का मंदिर है। जो एक जलंधर मंदिर, एक दुगरी मंदिर और एक गुरुजी का खुद स्थापित करा हुआ बड़ा मंदिर, ये आपके जो मेन बेस हैं, आपको कदम वहां लेके जाने हैं अपने। और वहीं पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स में आपको लंगर प्रसाद दिया जाएगा, आपको चाय प्रसाद दी जाएगी, जो आपको ग्रहण करना है। मंडे गुरुजी ने सेवा डे के नाम से खोला था। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर खुलता है और आप जरूर जाएं, दर्शन कर लें। लेकिन गुरुजी के शब्दों में जो उनके प्रोसेस वाले दिन थे, वो कहते थे, मेरे प्रोसेस वाले दिन उठे आओ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से कोई भी आप एक दिन चूज कर लें। वो आपकी श्रद्धा कि आप वीकली जाते हैं, फोर्टनाइटली या मंदिर में महीने में एक बारी, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। आप जरूर जाएं और वहां पे गुरुजी की जरूर वो ब्लेसिंग्स लें। He had always said, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव मुंह से कहना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारे जिंदगी के थपेड़े हमें मारते हैं तो हर इंसान हिल के रह जाता है। तब गुरु अपनी गोद में हमें लेता है और गुरु जी आगे चलाते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। गुरु जी ने ना कभी प्रवचन किया, ना हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई प्रवचन करें, लेकिन सिर्फ अपनी आप बीती आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि गुरु जी के अल्फाज थे, जब आप अपनी आप बीती सुनाते हो और मेरे जितने करे हुए कल्याण सुनाते हो, तो जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला।
दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। ये कैसे, ये पता करना तुम्हारा काम नहीं है। तो जो मेरा काम है वो सिर्फ बयान करना है कि गुरुजी ने कैसे कृपा हम पर करे। उन्होंने इस तरीके से बताया कि लाइफ इज नॉट इजी। इंग्लिश में उन्होंने ये अल्फाज बोले और उसका बहुत सिंपलिस्टिक सा ये मीनिंग था कि जिंदगी चलती रहेगी, जो जिंदगी में हमारे नफे नुकसान होते हैं वो होते चले जाएंगे। अगर हम गुरुजी की कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उनकी शरण में आना है और उनके चरनी लगना है। उन्होंने कभी मना नहीं करा कि आपकी कहीं भी आस्था हो आप उसको तोड़ें, चाहे वो आप गुरुद्वारे में रखते हो, गुरबानी में रखते हो या आप किसी भी डेटी में रखते हो। एज लॉन्ग एज आप भगवान पे अपनी आस्था रखते हैं, आप चलते चले जाइए, रास्ता आपका बिल्कुल सही है। और गुरुजी हमेशा हमेशा हमारी बांह पकड़ के हमें चलाते हैं, क्योंकि कहीं भी मुश्किल जब मुझे आती है मेरे पास और कुछ नहीं होता सिवाय गुरुजी के और गुरुजी की ब्लेसिंग के। वो रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ते खोलते हैं, वही रास्ता आगे का साफ करते हैं। उन्होंने एक बार ये बात बोली थी किसी मेंबर से कि आगे की दीवार जरूर नजर आती है हम लोगों को और हम बहुत मायूस हो जाते हैं कि वो दीवार हमारे सामने जो है वो गिर क्यों नहीं रही। तो गुरुजी ने यही बोला था कि वो दीवार अगर गिरा दूंगा तो उसके आगे के रोड़े कौन साफ करेगा। पहले मैं वो रोड़े साफ करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी वो दीवार गिराता हूँ ताकि तुम आगे उस पर बहुत आराम से चल पाओ। मेरी जिंदगी में मुझे बताया गया जी मैं तेनों दसांगा, तेनों किए तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ दिए और उनको बोला जी मैंने बिल्कुल महाराज दसना ना। मैं देख चुकी थी कि मेरे फादर का लिम्फोमा बिल्कुल क्लियर हो गया था और ये मिरेकल से कोई कम बात नहीं थी हमारे लिए कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक ठाक थे, बेटा मेरा बिल्कुल ठीक ठाक था और मेरी टांगों में तो वो दर्द गायब भी हो गई थी, जिसकी वजह से कई बार रातों को मेरी चीखें निकल जाती थी कि घर में सब सो गए हैं लेकिन मैं पेन में तड़प के और इधर से उधर घूम रही होती थी। किसी को वो बात याद नहीं थी जो मेरे ऊपर उस टाइम भी थी। तो जब वो हवा हो गई एकदम से दर्द, तो विश्वास तो अपने आप ही आना हुआ। ये भी गुरुजी की कृपा थी। उन्होंने मुझे बोला 5 साल नो दर्शन, 5 साल जब मैं बुलाऊंगा तब आएगी, किसी को घर में बताएगी नहीं। हुक्म था कि ना मैं किसी से मुंह खोलूंगी, ना मैं किसी को ये बोलूंगी कि गुरुजी का हुक्म था, ना मैं किसी को पूरी डिटेल्स दूंगी। जब 5 साल पूरे हुए और गुरुजी के पास हम आए तब गुरुजी ने बताया कि अब हुक्म है, अब तुम बोल सकते हो और अब तुम जो जो उन्होंने मेरे को बताया उतना मैं बोल सकती हूँ। तो वो बात ये थी कि 5 साल नो दर्शन का जब टाइम था, जब वो पूरा हुआ तो गुरुजी से मन में अरदास करी, गुरुजी बहुत मन करता है ਤੁਹਾਡਾ एक कोई स्वरूप मैनू मिले, लेकिन मैं किसी को मंगांगी नहीं। तो उस टाइम ऐसे स्वरूप नहीं मिलते थे, इतनी आसानी से गुरुजी के कोई स्वरूप नहीं मिलते थे। तो एक फोटोग्राफ एक मैगजीन में आई, जबकि गुरुजी के अपने हुक्म से कभी भी आप उनके बारे में मीडिया में नहीं दे सकते, ना ही आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में उनके बारे में छपवा सकते हैं। तो वो फोटो मैंने बिना किसी को बताए एक पन्ना वो निकाल के और अपनी बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। एक दिन मेरा सांस खिंच गया, ना मैं ब्रीथ कर पा रही थी ठीक से, ना ही किसी को कुछ बयान करके बता पा रही थी कि क्या हो रहा है। सब इधर उधर भागे, फोन करके सिर्फ हस्बैंड को इतना बोल पाए कांट ब्रीथ। मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, सिर्फ मदर को फोन, वो भी बड़ी मुश्किल से किया, टिक 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 फोन करके कांट ब्रीथ। जब तक सब इधर उधर भाग चुके थे, पास के हॉस्पिटल में बेटा गया ऑक्सीजन सिलेंडर लाने, बोला पेशेंट को यहाँ ले आओ, नहीं दिया। नेबर के भागी मेरी डॉटर, इधर उधर घर के मेंबर जो थे वो भाग रहे थे। जब मैं अकेली थी उस कमरे में, मैंने वो बेड साइड ड्रॉर से बहुत मुश्किल से वो गुरुजी की फोटो निकाली और मन में ये ख्याल आया जो गुरुजी ने बहुत साल पहले बताया था, दूर बैठा मेरे कोल कोई नहीं आ सक रहा, मेरी फोटो नाल भी अरदास करे, मैं सुनना। जब अंत आंदा है कोई भी घर का मेंबर चाह के भी कम नहीं आएगा, क्योंकि सब इंसान की जूनी में है नहीं, सिर्फ गुरु कम आएगा, गुरु गति देगा, गुरु कम आएगा। उस दिन मैंने फोटो से ये अरदास करी, गुरु जी मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी सेंसेशन हुई मेरी गर्दन के पीछे और मेरा सांस आया। और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज घर वालों ने करी, मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, नाक पे एक ऑक्सीजन मास्क था। मन में सिर्फ यही ख्याल था कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला कम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। जब गुरु जी के सामने खड़ी थी
तो मेरी भी लाइन में बारी आई प्रशांत की, तो मुझे कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, सिर्फ गुरु कम आया, ये तेरी सेकंड लाइफ ऐश। सो ऐसी है उनकी ऐश कि एक मरने वाले इंसान को वो खड़ा कर सकते हैं। क्यों, किस लिए, इसका मुझको मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ना मैंने कभी गुरुजी से पूछा, ना उन्होंने मेरे को कोई डिटेल्स बताए। उनका सिर्फ एक ही कहना था, जस्ट कीप योर माइंड अलाइन विद गॉड। आपको सिर्फ भगवान का शुक्राना करना है, सिर्फ रब का शुक्राना करना है, दैट्स इट। लाइफ में बहुत सिंपलिस्टिक उन्होंने नॉर्म्स बताए कि सिर्फ रब का शुक्राना करते चले जाओ, रब नू प्यार करो, उहदे कोलों डरो ना, रब नू प्यार करो। तो आपका प्यार है, आप जैसे श्रद्धा गुरुजी में रखेंगे, आपको वैसे ही वो आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो आपको किसी की भी गो बिटवीन की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप गुरुजी से कनेक्शन जोड़ना है और आपको आगे चलना है। और आपको कहीं भी जाके ये मुंह से बयान नहीं करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको किसी से वो शेयर करने की जरूरत नहीं। आपका गुरु इतना बड़ा है कि आप जाइए मंदिर में, बैठिए उनके सामने, उनकी फोटो को बताइए, उनकी गद्दी को बताइए, उनको बताइए। वो सब कुछ जानते हैं, आपके बताने से पहले भी जानते हैं। लेकिन आपने वो कदम लिया जो उन्होंने बोला कि आप लें। आप जाएं, आप वहां अपना जितना दिल का हाल है अपने गुरु से हल्का करें। इंसान के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो आपकी मदद कर सके। आप गुरु के पास जाएं, गुरु आपको ब्लेसिंग देगा। आप उसी दिन अपना जो लंगर छक रहे, क्या पता गुरुजी आपको हमेशा ही ब्लेस करते हैं। तो आपका जवाब कब आए ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी और आपके बीच की बात है। कुछ बातें गुरुजी ने बहुत मौज में बताई, कभी कहीं बैठ गए तो कभी कहीं बैठ गए, कभी कुछ बोल दिया। तो ये कोई एक प्रवचन नहीं है जो लोगों ने उठा के कई बार एक पूरी कहानी बना दी और डाल दी, नहीं। ये वाक्य हैं जो अलग अलग गुरुजी ने बताए। सबसे पहला जो मुझे आज याद आता है और बहुत फॉन्डली याद आता है, कई बार जे तू फील कर दी है फलाना जना तेरे बारे में की कहंदा ते तू ते ओदे कंट्रोल च हो गई। अपने कंट्रोल च होना सीखो। कभी भी किसी के भी बारे में फील नहीं करना कि क्या बात करी जा रही है। देनी से कभी भी किसी की निंदा नहीं करी दी। जे तुसी किसी की निंदा करते हो, वो घर बैठे थोड़ी निंदा दे पूरी पॉजिटिविटी, थोड़ी पूरी पॉजिटिव कमाई वो ले जाएंगे। whoever they might be, कोई भी हो वो कहीं भी हो। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो सारी अपनी असल कमाई आप उनकी झोली में घर बैठे डाल देते हो। और उसकी एक और चीज गुरुजी ने बताई, उनकी जितनी गंदी कमाई है, उनकी जितनी नेगेटिव कमाई है, वो आपकी झोली में आ जाती है। तो हम अपनी अच्छी तो खो ही देते हैं और उनकी गंदी जितनी है वो भी, उनके मैले कपड़े फिर हमारे हिस्से में आ जाते हैं धोने के लिए। तो ये बातें कुछ कुछ ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हैं। और जैसे जैसे जिंदगी आगे चलती है वैसे वैसे वो बार बार ख्याल मन में डालते हैं कि अपने आप को हम सुधारें, मैं अपने आप को सुधारूं और आगे चलूं। जय गुरु जी।